इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। विभाग का नाम दिया गया है ग्रोथ सेंटर। डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर जो ट्रेनर है उनके लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो केवल 2 ही पोस्ट यहाँ पर रिक्त है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेशर भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है। योग्यता की बात करें तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पर स्नातक उत्तीर्ण है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र रहने वाले हैं। वेतनमान जैसे कि मैंने बताया 22,000 से 25,000 सैलरी आपको पर मंथ इसमें देखने को मिलेगा। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 है, अधिकतम इसमें 30 तक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 15 जून 2024 तक इसमें आवेदन करना होगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से करना होगा, आप जाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क इसमें फ्री है। नियम एवं शर्तों की बात करें तो इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया होगा। आपका जो है उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल आपके पास होना चाहिए, MS ऑफिस और एप्टीट्यूड का आपके पास अगर अच्छा ज्ञान है तो आप इसमें जरूर से आवेदन कीजिए। ठीक है, देख सकते हैं ग्रोथ सेंटर नियर SBR कॉलेज बिहाइंड द वरुण सुजुकी शोरूम, जराहा बांधा, राजीव गांधी चौक, बिलासपुर में इनका हेड ऑफिस है। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें आपका जॉब लोकेशन दुर्ग और रायपुर में देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पर जानकारी इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें ग्रेजुएट मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपके पास अगर है तो आप इसमें आवेदन जरूर से कीजिए। ठीक है, MS ऑफिस एप्टीट्यूड का अगर आपको अच्छा सा नॉलेज है तो आप जरूर से इसमें आवेदन कीजिए। जॉब टाइमिंग की बात करें तो 9:30 बजे से 6 बजे शाम तक जो है इसमें आपका टाइमिंग रहेगा। जॉब लोकेशन रायपुर में यहाँ पर देख सकते हैं। जॉब टाइप की बात करें तो वर्क फ्रॉम ऑफिस यहाँ पर रहने वाला है। सैलरी जैसे मैंने बता दिया है 22 से 25,000 जो है इसमें सैलरी आपको पर मंथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से विजिट कीजिए। आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी जिला बस्तर के तरफ से एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी जिला बस्तर के तरफ से 11 अलग अलग तरह के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसकी संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी जिला बस्तर की तरफ से 11 अलग अलग तरह के पदों पर जो भर्ती निकाली गई। आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी जिला बस्तर के तरफ से 11 अलग अलग तरह के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें सारी की सारी जो भर्ती यहाँ पर होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। यानी कि इस भर्ती में किसी तरह का कोई परीक्षा आपसे जो है नहीं लिया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है विभाग के तरफ से 7 तारीख 6 महीने 2024 को जो है यहाँ पर किया गया है। आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी जिला बस्तर के तरफ से 11 अलग अलग तरह के जो पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी और पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, वेतन आपको कितना मिलेगा, सारी की सारी जो जानकारी है एक एक करके जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, वेतन आपको कितना मिलेगा। और इस भर्ती में खास बात यह है कि किसी तरह का कोई परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, तो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है कब कब किया जाएगा उसके बारे में। सबसे पहले नंबर का जो पद यहाँ पर रखा गया है वो पद जो है भाषा संकाय सहायक की है, जो कि अतिथि शिक्षक के तौर पर होंगे। और ये जो भाषा संकाय सहायक है वो जो है गोंडी भाषा के लिए जो है यहाँ पर अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी। तो पहले नंबर का जो पद यहाँ पर रखा गया है गोंडी भाषा के लिए अतिथि शिक्षक की है। इसमें बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो गोंडी भाषा की अतिथि शिक्षक की जो भर्ती निकाली गई है उसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पहले नंबर पॉइंट में कि आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री जो है यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि गोंडी भाषा
गोड़ी बोली का समुचित ज्ञान एवं गोड़ी बोलना अनिवार्य है। तीसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि गोड़ी साहित्य की किताब गोड़ी पत्रिका में प्रकाशन वांछनीय होगा। और चौथे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य के विषय में किए गए स्नातकोत्तर उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। तो भाषा संकाय सहायक के तौर पर गोड़ी भाषा के लिए अतिथि शिक्षक की जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए जो है यहाँ पर योग्यता के पैरामीटर्स को कुछ इस तरीके से रखा गया है। अगर इस पैरामीटर्स को आप पूरा करते हैं तो आप भाषा संकाय के लिए गोड़ी भाषा की अतिथि शिक्षक के पद के लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। इसमें बात करें परिश्रमिक मानदेय यानी कि वेतन के बारे में, तो इसमें जिस दिवस पर आप काम करेंगे उसी दिवस पर जो है आपको मानदेय जो है देखने को मिलेगा, उसी दिन का वेतन जो है आपको दिया जाएगा। तो प्रतिदिन आपको 600 रुपये जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो भाषा संकाय के लिए गोड़ी भाषा की अतिथि शिक्षक की भर्ती के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो 600 रुपये का प्रतिदिन जो है आपको मानदेय देखने को मिलेगा। और इस गोड़ी भाषा की अतिथि शिक्षक की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 18 तारीख 6 महीने 2024 को किया जाएगा। तो ये थी जानकारी पहले पद की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। दूसरे पद की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है वो भी है भाषा संकाय के सहायक के लिए, जो कि भतरी भाषा की अतिथि शिक्षक के तौर पर भर्ती की जाएगी। भाषा संकाय सहायक में भतरी भाषा की अतिथि शिक्षक की भर्ती के लिए बात करें योग्यता के बारे में, तो पहले नंबर पॉइंट में कहा गया है यहाँ पर कि मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय में आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि भतरी भाषा भतरी बोली का समुचित ज्ञान एवं भतरी बोलना अनिवार्य रूप से आपको आना चाहिए। तीसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि भतरी साहित्य की किताब या फिर भतरी पत्रिका में प्रकाशन जो है वांछनीय होगा। और चौथे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य के विषय में किए गए स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उम्मीदवार को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो भाषा संकाय के लिए भतरी भाषा के जो अतिथि शिक्षक की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है उसमें योग्यता को कुछ इस तरीके से रखा गया है। अगर आप इस योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी प्रति दिवस जो है 600 रुपये का मानदेय जो है आपको देखने को मिलेगा। भतरी भाषा की अतिथि शिक्षक की भर्ती भी 18 तारीख 6 महीने 2024 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अगला जो पद निकाला गया है वो है ध्रुवी भाषा के लिए अतिथि शिक्षक की, जो कि भाषा संकाय के लिए सहायक के तौर पर काम करेंगे। ध्रुवी भाषा की जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है उसमें भी सेम तरह की योग्यता जो है यहाँ पर मांगी गई है। पहले नंबर पॉइंट में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ध्रुवी भाषा या फिर ध्रुवी बोली या फिर ध्रुवी बोलना जो है अनिवार्य रूप से आपको आना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट में कहा गया है कि ध्रुवी साहित्य की किताब या ध्रुवी साहित्य की जो पत्रिका है उसका प्रकाशन जो है वांछनीय रूप से होना चाहिए। और चौथे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि हिंदी साहित्य या फिर अंग्रेजी साहित्य के विषय में किए गए स्नातकोत्तर उम्मीदवार को प्राथमिकता जो है यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो सारे पैरामीटर्स है अलग अलग भाषा संकाय के लिए जो है अतिथि शिक्षक की भर्ती की जा रही है उसमें रखे गए हैं। और भाषा संकाय के सहायक के तौर पर जो भर्ती होगी उसमें प्रतिदिन जो है 600 रुपये के तौर पर मानदेय जो है आपको देखने को मिलेगा। और भाषा संकाय के लिए जो भी अलग अलग भाषाओं की अतिथि शिक्षक की जो भर्ती की जा रही है उसका वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 18 तारीख 6 महीने 2024 को यहाँ पर किया जाएगा। अगला जो पद यहाँ पर निकाला गया है यानी कि चौथे नंबर का जो पद यहाँ पर रखा गया है वो है भरतनाट्यम के लिए अतिथि शिक्षक के पद पर। भरतनाट्यम की अतिथि शिक्षक के पद के लिए जो योग्यता है वो 3 अलग अलग तरह के पैरामीटर्स में रखे गए हैं। पहला जो जानकारी यहाँ पर कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से BPA भरतनाट्यम की परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण करने की डिग्री है, आप भरतनाट्यम के लिए अतिथि शिक्षक के पद में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर बताया गया है विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं भरतनाट्यम पर जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर आपका प्रदर्शन होना जरूरी है, या फिर भरतनाट्यम के तौर पर काम करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव है, आप भरतनाट्यम के अतिथि शिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर्स रखा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और भरतनाट्यम पर जो है आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है।
या फिर 3 वर्षों का कार्य अनुभव यहाँ पर होना जरूरी है। तो 3 अलग अलग तरह के पैरामीटर जो है भरतनाट्यम के अतिथि शिक्षक के पद के लिए रखे गए हैं। इनमें से किसी भी पैरामीटर्स को अगर आप पूरा करते हैं तो आप भरतनाट्यम के लिए निकाली गई अतिथि शिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात करें जो मानदेय होगा आपको कितना मिलेगा, तो प्रति कक्ष यानी कि जिस एक क्लास के लिए जो है आपको 300 रुपये जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा, और एक दिन में जो है 4 से ज़्यादा क्लास जो है आप नहीं ले पाएंगे। तो मान के चलिए अगर एक दिन में 4 क्लास जो है आप पूरा करते हैं तो 4 क्लास को जो है 300 से जो है गुणा कर दीजिएगा, तो 1200 रुपये जो है प्रति दिवस आपका मानदेय जो है यहाँ पर बनने वाला है। और भरतनाट्यम के पद पर जो अतिथि शिक्षक की भर्ती निकाली गई है, इसका जो वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 19 तारीख 6 महीने 2024 को किया जाएगा। तो ये 3 अलग अलग तरह की योग्यता के संबंध में पैरामीटर्स रखे गए हैं। इसको अगर आप पूरा करते हैं तो आप भरतनाट्यम के अतिथि शिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले जो पद यहाँ पर निकाला गया है 5वें नंबर का जो पद है थिएटर के लिए अतिथि शिक्षक की जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए भी 3 अलग अलग तरह के योग्यता के संबंध में पैरामीटर्स रखे गए हैं। बताया गया है पहला नंबर पॉइंट में कि मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से थिएटर में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आपके पास डिग्री है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री है और थिएटर पर जिला स्तर, संभाग स्तर या फिर राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने के जो आपने प्रदर्शन किया है और काम करने का 5 वर्षों का अनुभव है तो भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं थिएटर पर डिप्लोमा तथा 3 वर्षों का काम करने का अनुभव है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी 3 तरह के पैरामीटर्स रखे गए हैं। इन तीनों में से किसी भी पैरामीटर्स को अगर आप पूरा करते हैं तो थिएटर के लिए अतिथि शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात करें मानदेय के बारे में तो प्रति कक्षा 300 रुपये का मानदेय आपको देखने को मिलेगा। एक दिन में 4 कक्षा जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है 20 तारीख 6 महीने 2024 को यहाँ पर किया जाएगा। तो 5वें नंबर का जो पद निकाला गया है थिएटर के लिए अतिथि शिक्षक की, उसका जो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन है 20 तारीख 6 महीने 2024 को यहाँ पर किया जाएगा। अगला जो पद यहाँ पर निकाला गया है वो है 6 नंबर का पद, जिसमें योग के लिए अतिथि शिक्षक की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। योग के लिए बात करें यहाँ पर योग्यता के बारे में तो मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से योग में जो है आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास करने और योग में 3 वर्षों का जो है डिप्लोमा है या फिर 3 वर्षों का काम करने का अनुभव है तो आप योग के लिए अतिथि शिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें मिलने वाले मानदेय के बारे में तो इसमें भी 300 रुपये प्रति कक्षा जो है मानदेय आपको देखने को मिलेगा और एक दिन में जो है 4 से ज़्यादा कक्षाएँ जो है आप नहीं ले सकते। बात करें इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है कब होगा, तो अगर आप योग के लिए अतिथि शिक्षक के पद के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका जो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन है 21 तारीख 6 महीने 2024 को यहाँ पर लिया जाएगा। अगला जो पद निकाला गया है 7वें नंबर का जो पद है वो है चित्रकला के लिए अतिथि शिक्षक की। तो चित्रकला के लिए अतिथि शिक्षक की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है उसमें बात करें योग्यता के बारे में तो मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से चित्रकला में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चित्रकला में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और चित्रकला के क्षेत्र में जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर आपने प्रदर्शन किया है, या फिर चित्रकला के क्षेत्र में जो है 5 वर्षों का काम करने का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 300 रुपये का प्रति कक्षा मानदेय आपको देखने को मिलेगा और चित्रकला के लिए अतिथि शिक्षक की जो भर्ती यहाँ पर की जा रही है उसका जो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन है 20 तारीख 6 महीने 2024 को यहाँ पर किया जाएगा। अगला जो पद यहाँ पर निकाला गया है 8वें नंबर का वो है तबला वादक के लिए, जो कि संगीतकार के लिए होंगे। तबला वादक के तौर पर अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी और इसमें बात करें योग्यता की तो तबला में जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और तबला पर जिला स्तर, संभाग स्तर या फिर राज्य स्तर पर प्रदर्शन होना जरूरी है और कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव होना जरूरी है, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर यहाँ पर कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं तबला पर डिप्लोमा तथा 3 वर्षों का कार्य अनुभव। तो इसके लिए भी 3 अलग अलग तरह के पैरामीटर्स जो है यहाँ पर रखे गए हैं तबला वादक के लिए अतिथि शिक्षक के तौर पर। तो इसमें से किसी भी पैरामीटर्स को अगर आप पूरा करते हैं तो आप तबला वादक के लिए जो है तबला के लिए अतिथि शिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात करें मिलने वाले मानदेय के बारे में तो 300 रुपये प्रति कक्षा जो है आपको प्रति कक्षा जो है मानदेय आपको देखने को मिलेगा और एक दिन में जो है 4 से ज़्यादा कक्षाएं जो है आप नहीं ले सकते। तबला के लिए जो अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी उसका जो वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 19 तारीख 6 महीने 2024 को यहाँ पर किया जाएगा। अलग अलग तरह के जो पद निकाले गए हैं उनके लिए अलग अलग तारीखों पर जो है वॉक इन इंटरव्यू का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो वॉक इन इंटरव्यू वाली जो डेट है उसको जो है विशेष तौर पर ध्यान करके रखिएगा। अगला जो पद यहाँ पर निकाला गया है 90 नंबर पद का जो है वो है संगतकार मृदंगम के लिए। तो मृदंगम के लिए जो अतिथि शिक्षक की भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है तो मृदंगम के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि जो मृदंग होते हैं तो मृदंग वादक के लिए जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो मृदंग में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मृदंग का जो है आपके पास जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर प्रदर्शन होना जरूरी है, या फिर मृदंग वादक के लिए जो है 5 वर्षों का अनुभव होना जरूरी है, तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मृदंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी प्रति दिवस जो है प्रति कक्ष 300 रुपये का जो है मानदेय आपको देखने को मिलेगा। मृदंगम के लिए जो है 19 तारीख 6 महीने 2024 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाएगा। 10वें नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है वो है आवासीय प्रभारी के लिए। आवासीय प्रभारी के पद के लिए अगर आप आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना चाहेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा जो है आपकी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि आपके पास कंप्यूटर का जो है ज्ञान होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि किसी निजी या शासकीय आश्रम में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चौथे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि इस पद हेतु डीएड बीएड परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो आवासीय प्रभारी की जो पद यहाँ पर निकाले गए हैं उसमें स्नातक मांगा गया है, कंप्यूटर मांगा गया है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर केवल कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, ये जो है कहा गया है। चौथे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास डीएड या फिर बीएड परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो है किसी तरह की डिग्रियां हैं वो अगर आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उनको प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाएगा। और आवासीय प्रभारी के पद के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें प्रति माह 12 से 14 हज़ार रुपये एक मुश्त आपको जो है वेतन देखने को मिलेगा। और ये जो वेतन का निर्धारण है आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर जो है तय यहाँ पर किया जाएगा। आवासीय प्रभारी के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 21 तारीख 6 महीने 2024 को जो है यहाँ पर लिया जाएगा। 11वें नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है, यानी कि अगला जो पद यहाँ पर निकाला गया है वो निकाला गया है भृत्य के लिए। तो भृत्य के लिए जो है सबसे पहली जो योग्यता रखी गई है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तो अगर आपने किसी भी क्षेत्र में यानी कि भृत्य के काम के लिए कहीं भी आपने काम किया हुआ है, भृत्य के पद पर आपने कहीं भी 2 वर्ष तक का काम किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रति माह आपको 9,000 रुपये का वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। और भृत्य के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 21 तारीख 6 महीने 2024 को किया जाएगा। तो 11 अलग अलग तरह के पद यहाँ पर निकाले गए हैं। उन 11 अलग अलग तरह के पद के लिए जो भी योग्यता मांगी गई है उस योग्यता को अगर आप पूरा करते हैं तो इस पद की भर्ती के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के आप इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार उपरोक्त निर्धारित दिनांक एवं कार्यालयीन समय 10:30 बजे से कार्यालय आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी बादल आसना जिला बस्तर में आयोजित जो है यहाँ पर की जाएगी। और इस भर्ती में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें जो है यहाँ पर रखे गए हैं उसके बारे में जो है जानकारी लेते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इस भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी जो हैं अप्लाई जो है कर सकते हैं। चौथे नंबर पॉइंट में कहा गया है आवेदकों की आयु सीमा की जो गणना है
1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष और अधिकतम जो है यहाँ पर 70 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो भी फॉर्म के प्रारूप वगैरह है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज वगैरह लगेंगे, सारी की सारी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। और अन्य शर्तों में जो है यहाँ पर एक चीज़ जो है बताया गया जिसको आपको जो है ध्यान में रखना होगा। चयनित उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो है चयन हो जाने के बाद जो है 1 महीने के अंदर में जो है यहाँ पर विभाग में प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको शपथ पत्र भी जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा, उसकी जानकारी दी गई है। तीसरा नंबर पॉइंट में कहा गया है यदि आवेदक एक पद से अधिक पदों पर आवेदन करने का इच्छुक है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन संस्थावार करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक पद हेतु जो भी निर्धारित शुल्क है वो जो है आपको अनिवार्य रूप से जमा यहाँ पर करना होगा। आवेदन पत्र के प्रारूप आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप उसको भरेंगे और फॉर्म का फीस जो है कितना लगेगा, सारी की सारी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में जो है यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कि इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार कार्यालय आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी बस्तर आसन जिला बस्तर में दिनांक 8 तारीख 6 महीने 2024 से 14 तारीख 6 महीने 2024 तक सुबह 10:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के यानी कि 5 बजे तक जो है निर्धारित आवेदन शुल्क राशि 100 रुपये जो है आप इसके लिए जो है आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि विभाग पर जो है इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप को नहीं दिया गया है। अगर आप 11 अलग अलग तरह के जो पदों पर जो भर्ती निकाली गई है इनमें से किसी भी पद के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कार्यालय आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी बादल आसन जिला बस्तर में जो है आपको 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में जा कर के जो है फॉर्म को लाना होगा। उनके कार्यालय में ही जो है फॉर्म आपको मिलेंगे और फॉर्म के लिए जो है आपको 100 रुपये की राशि जो है यहाँ पर ली जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं 100 रुपये की राशि को जमा करके। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर फॉर्म के प्रारूप के बारे में जो है जानकारी नहीं दिया गया है। फॉर्म आपको इनके कार्यालय में मिलेगा और फॉर्म के लिए आपको 100 रुपये का जो है चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। और फॉर्म कब तक मिलेगा उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है 8 तारीख 6 महीने 2024 से लेकर के 14 तारीख 6 महीने 2024 तक ही जो है आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलेगा और फॉर्म के लिए 100 रुपये जो है यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आगे यहाँ पर कहा गया है कि निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात तथा स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक या फिर साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र दे नहीं होगा। तो आपको जो है आवेदन पत्र चाहिए। अगर आप बस्तर जिला के नहीं हैं, किसी दूसरे ज़िले के हैं, अगर इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको इनके कार्यालय में संपर्क करके जो है आपको आवेदन मंगवाना होगा। और प्रत्येक फॉर्म के लिए यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको प्रति फॉर्म जो है 100 रुपये का जो है फीस यहाँ पर जमा करना होगा, तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म के बारे में विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जो है जानकारी नहीं दी गई है। तो इनके कार्यालय में उपस्थित होकर के जो है आपको फॉर्म को लेना होगा या फिर किसी साधनों से जो है आप फॉर्म को यहाँ पर मंगवा करके फॉर्म अच्छे से भर करके जो है इनमें से किसी भी पद के लिए जो है आप आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये सारी की सारी जो भर्ती होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है यहाँ पर की जाएगी। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग तारीखें जो है निर्धारित की गई हैं। उस तारीखों में जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सारी की सारी जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएगी। तो ये थी जानकारी एक नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो कि कार्यालय आमचे बस्तर हेरिटेज सोसाइटी जिला बस्तर के तरफ से जो है निकाली गई थी। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही रोजगार परक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।